तो वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। फिर आवाज दबी हुई थी, मोदी की आवाज गरज रही थी, इधर से आवाज दबी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कामयाबी के बाद देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और साथ ही ये भी ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत सिर्फ दहशतगर्दी और आजाद कश्मीर के इशू पर ही बात करेगा। पीछे क्या रह गया? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को। सस्टेनेबल नहीं है, नुकसान मुल्क का है। आप यकीन करें, एक ट्राई तो करके देख लें, एक ट्राई तो करके देख लें। और वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। Jeez, guys, I wonder why. They photoshopped the submarine in. Yes, it's obvious. Look at this. There's this one, and then there's that one. They're literally photoshopping things. खबर हमें ये मिली थी कि S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है। बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और भारत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा है। इस कड़ी में इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे देश के वीर सैनिकों के सम्मान में दिल्ली सरकार ने कर्तव्य पथ पर मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में आए लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा गया, सेना के सम्मान में देश का हर नागरिक मैदान में। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पर देश के जवानों को संबोधित किया। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान का नुकसान किया, पाकिस्तानी इससे काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा कि पाकिस्तान के हर शहर में भारत ने बम गिराए और पाकिस्तान सिर्फ मुंह देखता रह गया। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत के किसी शहर को हिट नहीं कर सका। ये सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, नुकसान मुल्क का है। आप यकीन करें, एक ट्राई तो करके देख लें, एक ट्राई तो करके देख लें। और फिर आवाज दबी हुई थी, मोदी की आवाज गरज रही थी, इधर से आवाज दबी हुई थी। आवाज को दबाना नहीं है, ये मोमिन की और ईमान रखने वाली की निशानी है। आई बॉल टू आई बॉल, आई बॉल टू आई बॉल। अच्छा, अगर आज पाकिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से किसी भी लेवल पे आप मुख्तलिफ ममालिक को एंगेज कर रहे हैं तो अपने मुल्क को पहले घर को ठीक करना है। ये देखिए कौमें कब बनती हैं। नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुंचे, तो चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर, ये नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुंचे हैं, जहां जिसको पाकिस्तान में उधमपुर कहा जा रहा है। तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। क्यों भला? हुआ ये कि आपको पता है कि वैसे तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे आदमपुर, तो वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवा दिए अपनी फोर्सेस से। वहाँ पे वो अपने जवानों से मिले, उनसे बातचीत की। अब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक पिक्चर तो उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी शेयर करवाई मोदी साहब ने। वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई है। और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहाँ पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा। सर, खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। और वहाँ पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। अरे ये क्या चक्कर है? S-400 इज़ इंटैक्ट, कोई उस पर आँच भी नहीं आई है। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ
और इस बारे जो भी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। अब एक तरफ जहाँ ये हुआ तो वही, तो मुझे समझ में नहीं आई इस बात की, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। डॉक्टर साहब सर, इंडिया ने ऑलरेडी आपका इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया हुआ है और साथ ही उन्होंने कई बार पानी छोड़ा भी है और कई बार पानी रोका भी है। वो सलाल डैम के उन्होंने जो गेट्स थे वो बंद कर दिए थे और उसके बाद एक और डैम जो था उसके गेट्स ओपन भी कर दिए थे। पानी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आ चुका है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि इतना पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मोदी सरकार ने पानी छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ। तो उसके बाद ये कहा गया कि देखो पानी रोक दिया, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या सिंधु रहेगा या कुछ इस तरह की बात की थी। तो वो जो है वो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो वो तो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में है क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हुए हैं। तो फिर आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपने तो अभी अभी सीज़ फायर किया। मतलब मेरा इसके अंदर जो एक सॉलिड सवाल है, क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने सीज़ फायर क्यों किया? जब तक वो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को वापस रिव्यू ना करते आपको सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि जी आपके डीजीएमओ ने खुद से फ़ोन करके सीज़ फायर किया है। तो देखिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और हमारे तरफ पानी रोका, कुछ भी हुआ ऐसा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो ये तो ऑलरेडी वो दे आर इन एक्ट ऑफ वॉर ऑलरेडी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पॉज तो हमने पॉज किया है, बंद नहीं किया अपनी ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर आप लोगों ने तो सीज़ फायर कर दिया। अच्छा चलें, अच्छी बात है, दोनों तरफ से सीज़ फायर हुआ, इसको तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन तीसरी खबर रखते हैं जी आपके सामने। ये तो चले मोदी साहब ने जो ट्रोलिंग करनी थी पाकिस्तानियों की कर डाली, लेकिन तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो पहुंच गए सऊदी अरेबिया। अब ये दौरा इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि उनका इस टर्म में ये फर्स्ट फॉरेन विज़िट है और सऊदी अरेबिया के पास जाना, तो सऊदी अरेबिया भी एक बड़ा मुल्क है और ट्रंप को वैसे भी सऊदी अरेबिया बहुत पसंद है। अब हुआ ये कि जब वो उनकी एयर स्पेस में एंटर हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, तो सऊदी अरेबिया के फ़ाइटर जेट्स आ गए और उन्होंने उनको एस्कॉर्ट किया और अपने साथ लेकर गए। ये होता है कि एक सलामी दी जाती है या आप कह लें कि एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये प्रोटोकॉल दिया कि फ़ौरन अभी एयर स्पेस में एंटर होते ही, अभी वो उनका तैयारा कुछ दूर था तो सऊदी अरेबिया के फ़ाइटर जेट्स पहुंचे और उनको घेरे में ले लिया और प्रोटोकॉल के साथ उनको अपनी जो है वो कंट्री के अंदर लेकर गए। एक और बात हुई, ये तो हुआ ही हुआ,